एक छोटे से गांव में, जहाँ चारों ओर हरियाली और खेत थे, वहाँ रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर भी था और मिट्टी के सुंदर घड़े और बर्तन बनाता था। वह हर रोज अपने बनाए हुए घड़े पास के शहर के बाजार में बेचने जाता था। बाजार में एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल शहर का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था। एक दिन रामू ने बाजार में मिट्टी के बहुत ही सुंदर घड़े सजाए। वह मजबूत भी थे और उनकी बनावट भी शानदार थी। तभी श्यामलाल वहां आया। श्यामलाल ने रामू के घड़ों को देखा और घमंड से हंसते हुए बोला, अरे रामू, तुम अभी भी यह मिट्टी के घड़े बेच रहे हो? आज के ज़माने में इन मामूली मिट्टी के घड़ों को कौन खरीदेगा? अब तो स्टील और प्लास्टिक का ज़माना है। तुम्हारा काम बेकार है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ मिट्टी के घड़े हैं, पर मेरे लिए ये मेरी मेहनत और कला का प्रतीक है। इनकी कीमत आप नहीं समझ पाएंगे। श्यामलाल को रामू की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने रामू को नीचा दिखाने के लिए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपने घड़ों पर इतना गर्व है तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम अपने सबसे बेहतरीन घड़े को लेकर गांव के उस सूखे कुएं के पास जाओ। अगर वह घड़ा कुएं तक जाते समय टूटा नहीं तो मैं तुम्हें उसकी कीमत से 10 गुना ज़्यादा दाम दूंगा। लेकिन अगर वह टूटा तो तुम कभी बाजार में कोई सामान नहीं बेच पाओगे। रामू ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन रामू ने अपना सबसे मजबूत और सुंदर घड़ा लिया और उसे लेकर गांव के सूखे कुएं की ओर चल दिया। रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। कंकर, पत्थर और मिट्टी के टीले थे। हर कदम पर घड़े के टूटने का खतरा था। रामू धीरे धीरे सावधानी से चलता रहा। वह पूरी एकाग्रता के साथ अपना हर कदम जमीन पर रख रहा था। उसे पता था कि जरा सी लापरवाही से उसका घड़ा और उसका भविष्य दोनों टूट जाएंगे। गांव के लोग जमा हो गए। सभी रामू को देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस मुश्किल रास्ते पर घड़े का बचना नामुमकिन है। जब रामू आधे रास्ते में पहुंचा तो उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। वह लड़खड़ाया, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसका हाथ कसकर घड़े को थामे रखा, पर घड़े से एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई। आखिरकार रामू सूखे कुएं के पास पहुंचा। उसने अपना घड़ा नीचे रखा, जो पूरी तरह सुरक्षित था। जब श्यामलाल ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रामू सफल हो पाएगा। श्यामलाल ने शर्मिंदा होते हुए रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी लगन को सलाम करता हूँ। तुमने साबित कर दिया कि कोई भी चीज़ मामूली नहीं होती। तुम्हारी मेहनत और ध्यान ने इस घड़े को इतना मजबूत बना दिया। श्यामलाल ने रामू को घड़े की कीमत से 10 गुना ज़्यादा पैसे दिए और वादा किया कि वह आगे से कभी किसी के काम को छोटा नहीं समझेगा। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को छोटा या मामूली नहीं समझना चाहिए। सफलता आपकी कला या वस्तु में नहीं, बल्कि आपकी लगन, डेडिकेशन, मेहनत, हार्ड वर्क और उस काम के प्रति आपके पूर्ण समर्पण, कंप्लीट फोकस में छुपी होती है। जब आप अपना पूरा ध्यान और ईमानदारी किसी काम में लगा देते हैं तो साधारण चीज़ें भी असाधारण बन जाती हैं।